Hello 9th class students. Today I am going to start our chapter number 7, Medieval India, the Cholas. Students, in the medieval period, three powerful kingdoms, the Cheras, Pandyas and the Cholas, dominated the political sphere in South India. So politically जो means three main kingdoms उस टाइम पर powerful three kingdoms were there, and that were the Cheras, Pandyas and the Cholas. And the Cholas were the most powerful among these three. तो सबसे ज़्यादा जो powerful था वो थे Cholas. And they were the earliest ruling dynasty of South. तो ये सबसे पहले जो थे dynasty थी जो रूल करी थी South India के ऊपर. References to them have been found in the Mahabharata and in the inscriptions of Ashoka. तो हमें इनके जो रेफरेंस हैं इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, महाभारत में भी गिवन है इनके बारे में, एंड जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है मीन्स महाभारत जो वैदिक पीरियड था हमारा, एंड देन अशोका जब अशोका ने जब अपने इंस्क्रिप्शंस में भी अशोका जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनसे भी हमें नॉलेज मिलती है अबाउट द चोला पीरियड. Just then come to our main part of the chapter, that sources of information about the Cholas. तो यहाँ पर हमारे पास two topics हैं. First of all the inscriptions and second is the Brihadeshwara temple. So since the age of imperial Cholas was the most creative period in the history of the South India, and it has even been termed by many scholars as the golden age of Tamil culture. अब देखो हमने लास्ट चैप्टर किया था गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास. तो गुप्तास के टाइम पर जैसे सभी फील्ड्स डेवलप हुए, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, आर्किटेक्चर, तो इन द सेम वे तमिल कल्चर वाज डेवलप्ड अंडर द चोलास. सो दैट्स व्हाई स्कॉलर्स रेफर दिस एज एज द गोल्डन एज. प्लॉट ऑफ आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री. तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अबाउट द चोलास इन द मिडिवल एज. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इंस्क्रिप्शंस आर गिवन टू यू. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इंस्क्रिप्शंस आर समथिंग व्हेन रोट ऑन सरफेस एरिया. जब किसी भी मेटल के ऊपर स्टोन है, कोई पिलर है, जब उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड द इंस्क्रिप्शंस. कुछ नॉलेजेबल थिंग्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर भी पेपर जो था इन्वेंट नहीं हुआ था. तो यूजली जो थी अगर कोई किसी के बीच में कोई आपस में कोई ट्रीटी हो रही है, कोई आपस में कोई कंटेक्ट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, कोई एक व्यापार है, कोई ट्रेड पर्पसेस के लिए है, कोई डोनेशन दे रहा है किसी को, तो वो सब जो मीन्स जो पेपर वर्क था, जो डॉक्यूमेंट वर्क था, वो होता था इन द फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शंस. So inscription found at various places in Tamil kingdom and monuments of the time from the chief archaeological sources. तो तमिल किंगडम से हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो मोनूमेंट्स मिले हैं, दे आर द चीफ सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं ये. दे वर एनग्रेव्ड ऑन स्टोन और मेटल. तो इनको स्टोन और मेटल के ऊपर एनग्रेव किया गया है. तमिल कॉपर प्लेट, अब देखो यहाँ पे तमिल कॉपर प्लेट है. तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस contain record of grants of villages, plots of cultivable lands and other privileges. अब ये क्या था देखो, तमिल कॉपर प्लेट. अब जो कॉपर की एक प्लेट है उसको यूज़ किया गया है, उसके ऊपर नोट डाउन किया गया था कि विलेजेस की जो ग्रांट्स ऑफ विलेजेस मीन्स जैसे पूरे के पूरे विलेजेस डोनेट में दे देना कि इन विलेजेस का जो रेवेन्यू आएगा वो टेम्पर के लिए यूज़ होगा, जहाँ किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा, वो किसी ब्राह्मण को जाएगा ये. तो इस वजह से ग्रांट्स ऑफ विलेजेस जो है, ठीक है. एंड देन प्लॉट्स ऑफ कल्टिवेबल, जो लैंड कल्टिवेबल है जहाँ पर कल्टिवेशन हो सकती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन. एंड अदर प्रिविलेजेस, जो अदर एडवांटेजेस प्रोवाइड थे वहाँ के लोगों को, किसी को प्रॉपर एक एडवांटेज दिया होगा कुछ, तो फैसिलिटीज प्रोवाइड की होगी, तो वो किस पर इंफॉर्मेशन किस पर है, दैट आर ऑन द तमिल कॉपर प्लेट एंड दे आर कॉल्ड द तमिल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस. इट वाज गिवन टू इंडिविजुअल्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बाय द मिनिस्टर्स. अब देखो ये इंडिविजुअल्स को या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड किया गया है बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द वेरियस साउथ इंडियन किंग्स. एंड द स्टडी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस हैज़ बीन स्पेशली important in reconstructing the history of the Tamil Nadu. तो these inscriptions are important because यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं इन इंस्क्रिप्शंस के. फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोवाइड अस वैल्यूएबल इंसाइट इनटू सोशल कंडीशन. तो हमें देखो सोशल कंडीशन है, मीन जो सोशल
सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये इंस्क्रिप्शंस। देन आल्सो द कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चोलास किंगडम, तो उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। दे हैव टू फिल क्रोनोलॉजिकल गैप। अब देखो क्रोनोलॉजिकल गैप क्या होता है, जब एक किंग के बाद दूसरा किंग कौन आया है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट किंग कौन था, उसके बाद उसका सन कौन है, उसका सन कौन है, इस तरह से मीन्स हु वर द रूलर्स ऑन ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये था एक क्रोनोलॉजिकल गैप को फिल करने में हेल्प करते हैं ये इंस्क्रिप्शंस एंड ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द साउथ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है, द कन्याकुमारी स्टोन इंस्क्रिप्शंस है प्रोवाइड लीजेंडरी जेनेलॉजीज। लीजेंडरी मीन्स वेल नोन, जेनेलॉजीज मीन्स द स्टडी एंड ट्रेसिंग ऑफ लाइन्स ऑफ एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं किसी के डायनेस्टी के, कि किसी डायनेस्टी में एक किंग से पहले उसके ग्रैंडफादर कौन थे, उसके ग्रैंडफादर कौन थे। इस वे से एंसेस्टर्स की जब हम स्टडी करते हैं कि एंसेस्टर्स कौन थे, तो ये कन्याकुमारी स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट इंडिकेटिंग द सोलर ओरिजिन ऑफ द चोलास, कि जो चोलास हैं उनका सोलर ओरिजिन हुआ है, मीन्स उनका सन से ओरिजिन हुआ है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द कन्याकुमारी स्टोन इंस्क्रिप्शन। दे आल्सो थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखो हमें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। देन देयर आर इंटरेस्टिंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन दीज इंस्क्रिप्शंस अबाउट वेरियस रिलीजियस एंड प्रोसीजर्स एंड फेस्टिवल्स। तो उसके बाद रिलीजियस रिचुअल्स प्रोसीजर जो भी होता है रिलीजन में, दिस ऑब्जर्व ड्यूरिंग फेस्टिवल्स में सच एज अ परपेचुअल बर्निंग ऑफ द लैम्प। तो यहाँ से हमें नॉलेज मिलती है परपेचुअल बर्निंग ऑफ द लैम्प्स मीन्स परपेचुअल मीन्स ऑलवेज परमानेंट, जो लैम्प्स हैं वहाँ पर वो ऑलवेज बर्न कर रहे हैं, हमेशा उनको जला कर रखा जाता था लोगों को लाइट प्रोवाइड करने के लिए ताकि ईजी हो उनको ड्यूरिंग द नाइट। सो लैम्प्स वर ऑलवेज बर्निंग ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। एंड देन द होली यूज ऑफ होली वाटर इन द टेम्पल, जैसे कि होली वाटर को हम टेम्पल में यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड सेटिंग अप ऑफ न्यूडिटी। न्यूडिटी में जब हम एक गॉड की एक मूर्ति को, भगवान की मूर्ति को सेटअप करते हैं टेम्पल में, तो उसके बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शंस। द कॉपर प्लेट्स रिकॉर्ड ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स एंड मनी गिवन एज गिफ्ट्स बाय रूलर्स, चीफ विलेज असेंबलीज एंड फिलेंथ्रोपिस्ट्स। अब देखो ये क्या था कि जो कॉपर प्लेट जो रिकॉर्ड्स हैं, लैंड्स के रिकॉर्ड हैं, मनी हैं जो एज ए प्रोवाइड किए गए, गिफ्ट रूलर्स ने प्रोवाइड की है, किसी चीफ्स ने, किसी मिनिस्टर्स ने प्रोवाइड की है, जबकि विलेज असेंबलीज ने प्रोवाइड की है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ मनी या कुछ एड प्रोवाइड करता है, कोई लैंड प्रोवाइड करता है फॉर अ प्रोडक्टिव वर्क, किसी अच्छे वर्क के लिए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इस वजह से कॉपर प्लेट्स पर रिकॉर्ड था कि कौन सी लैंड किसको जा रही है, किसी बंदे को कौन सा सेकंड पर्सन एक मनी प्रोवाइड कर रहा है, गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, विलेज असेंबली लैंड प्रोवाइड कर रही है किसी को, दैट आर गिवन इन द कॉपर प्लेट्स। एंड इट देन आफ्टर दिस फॉर एग्जाम्पल एन इंस्क्रिप्शन ऑफ राजा जो राजा वन जो यहाँ के रूलर था, डेटिंग in the year 997 CE describes a large extent of land gifted by the villagers। तो villages ने land provide की राजा वन को, इस measurement and the boundaries वो सब कुछ mention है inscription में, जो राजा वन का inscription है। and it also records information about the religious rituals such as the amount of the paddy to be used in the worship। paddy means देखो हम जो चावल वगैरह यूज़ करते हैं किसी हम religious rituals में, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है कि कितनी अमाउंट में जो पैडी है वो यूज़ होता था टू बी वर्शिप एंड फेस्टिवल्स टू बी सेलिब्रेटेड। सो दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय द इंस्क्रिप्शंस।